दोस्तों ज़ीरोधा लेकर आ गया है फाइनली एमटीएफ फीचर को, जो कि बहुत ही लोग बहुत सारे दिनों से वेट कर रहे थे। एमटीएफ यानी कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो कि बाकी सारे ब्रोकर्स ने ला लिया था पर ज़ीरोधा में वो पेंडिंग था। तो अभी फाइनली ज़ीरोधा एमटीएफ लॉन्च कर रहा है। पर एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, फ़िलहाल के लिए तो भी ये जो फीचर है वो आपको वेब इंटरफेस यानी कि ज़ीरोधा के काइट जो पेज होता है उस पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो आपको kite.zerodha.com पर आना है, लॉगिन करना है, तो ही आप जो है वो एम फीचर का यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए ये मोबाइल में नहीं आया है, पर हम आशा ज़रूर कर सकते हैं कि ये जल्द से जल्द आ जाएगा। तो आपको सिंपली कहाँ से एक्सेस करना है ये देख लीजिए। मैंने यहाँ पर वॉच लिस्ट बना कर रखी है। तो जैसे ही हम कौन से भी शेयर पर बाय अगर दबाते हैं, तो अगर आपके पास छोटा डायलॉग बॉक्स अगर आ रहा है तो आप सिंपली एक बार रेगुलर में चले जाओ। जैसे ही आप रेगुलर पे क्लिक करोगे, आपके सामने सबसे राइट में आप देख सकते हो यहाँ पर एम का फंक्शन आपको देखने के लिए या फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब एम क्या होता है, क्या क्या चार्जेस हमें देने पड़ेंगे, कैसे कैसे ये वर्क करता है, चलिए सारी बातों को इन डिटेल समझते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर राइट साइड में एक वेबसाइट जो है ज़ीरोधा की वही खोल के रखी है। आपको सिंपली गूगल पर जाना है, ज़ीरोधा एमटीएफ सर्च करना है, जो पहली लिंक आ जाएगी वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो एमटीएफ एक ऐसी फैसिलिटी होती है दोस्तों, जिसमें आपको अगर पता होगा कि इंट्राडे में जैसे आपको लीवरेज मिलता है, ठीक उसी तरह आपको अगर डिलीवरी में अगर स्टॉक्स बाय करने हैं तो उस केस में भी आपको लीवरेज मिलता है। तो उसी को हम एमटीएफ कहते हैं। पर ये एमटीएफ उससे अलग है, जैसे कि आप अगर आपके शेयर्स प्लेज करते हो, तो प्लेज करने के बाद जो आपको मार्जिन मिलता है जिससे आप इंट्राडे में और एफएनओ स्टॉक्स में जो है वो ट्रेड कर सकते हो, उससे एमटीएफ कैसे अलग है? क्योंकि एमटीएफ में आप जब शेयर्स ले लेते हो उसके बाद आपको प्लेजिंग प्रोसेस करनी पड़ती है। उसमें आप पहले प्लेज करते हो फिर आपको मार्जिन मिलती है। इसमें पहले आप शेयर्स बाय करते हो फिर प्लेज करते हो। तो मान लो, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल देकर भी समझाया है कि अगर आपके पास 1000 रुपये है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1000 रुपये है, और आपका जो शेयर है जो भी आप बाय करना चाहते हो वो अगर क्वालिफाई होता है 3 टाइम्स मार्जिन के लिए। अब ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर एक स्टॉक में आपको एमटीएफ का फीचर नहीं देखने के लिए मिलेगा। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिनकी लिस्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ से आप देख सकते हो। सिर्फ उतने स्टॉक्स में भी और अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग लीवरेज आपको मिलेगा, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आपके इसमें 3 टाइम्स का लीवरेज अवेलेबल है, तो आप जो है 3 शेयर्स बाय कर सकते हो, यानी कि 1000 रुपये से आप 3000 के जो शेयर्स है वो बाय कर सकते हो। आप 1000 ही रुपये पे करोगे और जो बाकी के 2000 रुपये रहेंगे वो ज़ीरोधा पे करेगा आपके एंड पे। पर उसके बदले में वो आपसे 0.04% इंटरेस्ट पर डे चार्ज करने वाला है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अगर आप एमटीएफ फीचर का यूज़ कर रहे हो तो आपको ये जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा। इसके बाद इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट होने वाला है वो भी देख लीजिए। तो मान लीजिए अगर आप आपकी पोजीशन जो है वो 10 दिनों के लिए होल्ड करते हैं, तो 10 दिनों के हिसाब से जैसे कि 2000 रुपीज़ आपने बोरो किए हैं, 0.04% का आपको इंटरेस्ट लग रहा है पर डे का, तो 0.80 इंटू 10 यानी कि 8 रुपये का इंटरेस्ट आपका 10 दिन में चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा बाकी के चार्जेस भी आप स्टडी कर सकते हो। इंटरेस्ट आपसे 0.0% पर डे है, जो कि ₹40 पर लैख आता है ऑन अ फंडेड अमाउंट, जो कि इन्होंने कहा है। इंटरेस्ट इज अप्लाइड फ्रॉम T+1 डे अंटिल द स्टॉक्स आर सोल्ड, यानी कि अगर आप आज शेयर्स बाय करते हो तो कल से आपका इंटरेस्ट लगना जो है वो शुरू हो जाएगा। ब्रोकरेज आप देख सकते हो 0.03% और ₹20 दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपसे लिया जाएगा। प्लेजिंग चार्जेस आपसे लिए जाने वाले हैं जो कि ₹30 है प्लस जीएसटी है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। अगर आप स्क्वायर ऑफ चार्जेस करते हो तो 50 प्लस जीएसटी पर ऑर्डर स्क्वायर्ड ऑफ बाय ज़ीरोधा। तो ये सारे चार्जेस नॉर्मली है, ये आपको पता भी होंगे। अब उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप देख लीजिए कि जो एलिजिबल स्टॉक्स है उनकी लिस्ट आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखी है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक है, उसके सामने आप देख सकते हो कितना लीवरेज आपको मिलने वाला है। मैक्सिमम आपको 5 टाइम्स का लीवरेज जो है वो यहाँ पर मिल सकता है। तो जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो कि कितना लीवरेज आपको मिलने वाला है। तो फिर से हम चलते हैं, अभी बात करते हैं दोस्तों DDPI की। यानी कि अगर आपका जो MTF का फीचर है आपको यूज़ करना है, तो DDPI का जो फीचर होता है वो कंपलसरी एनेबल्ड होना ही चाहिए आपके अकाउंट में। और आपका जो प्लेजिंग प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा 5:30 से लेकर तो 7 बजे सेम डे, जब आप शेयर्स बाय करोगे MTF के साथ। द स्टॉक्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर 7 PM ऑन टी डे, यानी कि अगर आज मैं किसी MTF में शेयर्स खरीदता हूँ तो मुझे 7 बजे के पहले पहले जो है वो इन शेयर्स को प्लेज करना पड़ेगा।
5:30 बजे के बाद आपको ज़ीरोधा की तरफ से मैसेज आ जाता है। उस लिंक पर क्लिक करके आपको पैन कार्ड या BOID जो है वो टाइप करनी है। वहाँ पर जाकर आप सिंपली जैसे टी पिन जनरेट करते हो, सिमिलर प्रोसेस होता है प्लेजिंग का, तो वो आपको कर लेना है। और जैसे आपकी प्लेजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, आपका ये जो MTF का ऑर्डर है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप आपके शेयर्स प्लेज नहीं करते हो कट ऑफ टाइम के पहले यानी कि 7 बजे के पहले, तो वो ट्रेड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है डिलीवरी ट्रेड में। और आपके पास अगर उतना फंड्स नहीं है उस मार्जिन को डिलीवरी ट्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका ये जो ज़ीरोधा का जो बैलेंस होगा वो नेगेटिव में चले जाएगा। और अगर आपका नेगेटिव बैलेंस आप क्लियर नहीं करते हो, तो ज़ीरोधा आपके जो शेयर्स आपने MTF के थ्रू बाई करे थे वो बेच देगा। अनप्लेज कैसा करना है? तो अनप्लेज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जैसे DDPI एक्टिवेट करके रखा है, तो अनप्लेजिंग की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सिमिलरली जैसे हमने बाय किया है, ठीक उसी तरीके से MTF में जाकर हम इसे नॉर्मली जैसे हम डिलीवरी के स्टॉक्स सेल करते हैं, सिर्फ हमें जो है वो MTF ऑप्शन सेलेक्ट करके सेल करना है, बस इतना ही फ़र्क है। जैसे आप देख सकते हो, इन्होंने यहाँ पर डेमो भी दिया है कि आपको सिंपली जाना है, ये जो MTF आपको दिख रहा है, MTF में जाके ही बाय करना है और MTF में जाके ही सेल करना है। अब बहुत लोगों को अगर ये है कि कितना मैं MTF यूज़ कर सकता हूँ, तो मैक्सिमम MTF फंडिंग आपको कितनी मिलने वाली है? तो 50 लाख पर अकाउंट आपको मिलेगी विद अ लिमिट ऑफ 10 लाख पर स्टॉक। BTST के लिए आप MTF यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, पर इंटरेस्ट आपको लगने वाला है T+1 डे तक का, तो ये बात आपको नोट करनी है। अभी के लिए तो फिलहाल MTF जो है वो सिर्फ NSE के लिए अवेलेबल है, BSE के लिए नहीं है। MTF पोजीशन को आप CNC में कन्वर्ट कर सकते हो? तो बिल्कुल भी नहीं, आप नहीं कर सकते हो। एक बार आपने MTF में पोजीशन ले ली तो आपसे वो कन्वर्ट नहीं होने वाली, तो उस हिसाब से आप आपका ट्रेड प्लान कीजिए। तो बाकी की सारे डिटेल्स भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, जैसे कि आप AMO लगा सकते हो, GTT लगा सकते हो। तो आप चलते हैं दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप कोई भी स्टॉक जो है वो MTF के थ्रू बाय कर सकते हो। जैसे आपको अगर जियो फाइनेंस करना है, तो ये कोई भी मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बाय पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, आप MTF वाले सेक्शन में यहाँ पर आ जाओगे। क्वांटिटी आपको लगा लेनी है, मान लीजिए मुझे 10 क्वांटिटी यहाँ पर लेनी है। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हो इसका स्टॉक का प्राइस जो है वो लगभग 322 के आसपास चल रहा है। तो बिना MTF के इसका जो मार्जिन निकल के आता वो लगभग 3,220 रुपये के आसपास निकल के आता, पर हमें मार्जिन अपफ्रंट जो है वो 970 रुपीज़ के आसपास ही यहाँ पर लग रहा है। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। बाकी का जो ऊपर का पैसा है 970 के ऊपर का, वो ज़ीरोधा आपका पे कर रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर बाय दबा देंगे, आपके शेयर जो है वो बाय हो जाते हैं। और सेल करने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपली MTF में आके इसे सेल करना है। पर ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि जिस भी दिन आप ये जो ऑर्डर प्लेस करोगे MTF के थ्रू, 5:30 बजे आपको मैसेज आ जाएगा ज़ीरोधा की तरफ से, आपको प्लेजिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेनी है, वरना ये ऑर्डर फेल भी हो सकता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, MTF के लिए आप वेट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ज़ीरोधा में। अगर हाँ, तो ये फीचर आपको कैसा लगा और मोबाइल में आने के लिए आप वेट कर रहे हो या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। ऐसे अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।